देखो होता क्या है ना, कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, कुछ भी समझ में आ रहा है, क्या करूं क्या करना है सर। कभी कभी बहुत अच्छा सर लगता रहता है सर, तैयारी कर रहे हैं आराम से एग्जाम हो जाए। कभी कभी सर पूरा माइंड स्टक कर जाता है सर, कुछ पता ही नहीं चलता है सर, कुछ समझ में ही नहीं आता है सर, क्या करे नहीं करे। बेटा ऐसा सिचुएशन सबके लाइफ में आता है। आप लोग जितने स्टूडेंट हो ना, जितने स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लाइफ में आता है, सबके लाइफ में ये सीन आता है। उस टाइम में क्या करना चाहिए आपको, अगर मेरा सजेशन मानो आपको, तो आपको बस यही करना है, जब भी ऐसा सिचुएशन आपके साथ आए ना, तो आपको एक छोटी सी रेस्ट की जरूरत है, एक छोटा सा ब्रेक लेने की जरूरत है। बेटा आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो बिल्कुल आप ब्रेक लीजिए एक दिन का। जैसे संडे को अगर मान लीजिए आप ब्रेक नहीं लेते हो, किसी भी दिन ले सकते हो। जिस भी दिन आपका ये सिचुएशन आता है ना सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्ट्रक हो गया है माइंड सर, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करना, जस्ट चिल एंड रिलैक्स करना है आपको। पूरी तरह से एंजॉय करो, एक दिन ब्रेक लो, अपने आप को ब्रेक दो और एंजॉय करो, थोड़ा सा माहौल चेंज करो। और जब एक दिन एंजॉय करोगे ना बेटा, तो आपका माइंड जो है ना थोड़ा फ्री होगा, थोड़ा रिलैक्स होगा, क्योंकि एक ही चीज को, एक ही रूटीन को आप डेली फॉलो करोगे, एक ही चीज को आप देख रहे हो, यही क्वेश्चन सर, यही थ्योरी पढ़ रहे हैं सर, ऐसा ही क्लासेस चल रहा है सर, सब कुछ चीजें सैचुरेशन मोड में जाता है, डेफिनेटली जाता है बेटा। इसमें कोई ये ऐसा नहीं जो आपके साथ ही हो रहा है, सबके साथ होता है ये चीजें, एक ही रूटीन को बार बार फॉलो करने से। तो बस कुछ नहीं, आपको नीड है तो बस ब्रेक की, आप ब्रेक लीजिए, अपने आप को रिफ्रेशमेंट कीजिए। एक दिन में जब ब्रेक लोगे ना, वो चीजें रिफ्रेश होगा, तब जाकर तुम्हारा माइंड थोड़ा सा लगेगा रिलैक्स, सर रिलैक्स मोड में जाओगे आप। कहीं बाहर होगा तो घूमने चले जाओ, ये सारा चीज करो। अब इससे करने से क्या होगा, आपको माइंड को रिलैक्स मिलेगा, आपके माइंड थोड़ा चेंज करेगा सिचुएशन को। जब मोड चेंज करता है ना, और इसके बाद बैक टू जब मोड आते हो, जब फिर से आप उस काम को करने आओगे, फिर से आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे ना, तब एक अलग एनर्जी रहेगा, एक अलग जोश दिखेगा आपको करने में, और मजा आएगा फिर करने में। ऐसे ही करना है आपको। तो कभी कभी होता होगा ना आपके साथ, जब आप पढ़ते रहते हो, मान लो एक सब्जेक्ट कोई पढ़ रहे हैं, मशीन पढ़ रहे हैं सर, पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं सर, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं सर, माइंड स्टक कर गया सर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, सिंपल सा कैलकुलेशन में भी गलती कर दे रहे हैं। उस टाइम में भी आपको ऐसे ही करना है, आपको नीड है ब्रेक का। आप 2 घंटे का ब्रेक लीजिए, 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, थोड़ा बाहर घूम के आइए, बाहर टहल के आइए, दोस्तों से बात कर लीजिए, मम्मी से बात कर लीजिए, पापा से बात कर लीजिए, या थोड़ा बाहर घूम के आइए, और इसके बाद फिर से आप उसमें पढ़ने में बैठ जाइए, तब जाके फिर से चीजें स्मूथ चलेगा, आपको रिफ्रेश हो जाएगा माइंड, आपको चीज करने में और ज्यादा मजा आएगा। ऐसा ही करना है आपको, पैनिक नहीं करना है और घबरा नहीं जाना है। आपको ये फील नहीं करना है सर हमसे होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। ये हर इंसान के लाइफ में आता है, और स्टूडेंट के लाइफ में ये फेज आता है। बस नीड है तो आपको ब्रेक लीजिए आप, फिर चीजों को नेक्स्ट लेवल से स्टार्ट कीजिए, और फिर चीजों में लग जाइए, डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव करोगे। ओके, इस तरह का चीजें अगर आपके साथ हो रहा है, अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम कभी फेस करने को मिला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका सॉल्यूशन यही है बेटा, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए और जेनी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।